यकीनन कह सकते हैं देश बदल रहा है। देश तो डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन यह भी किसे पता था कि दरअसल जुगरबर्ग को भी इस देश में लाकर डिजिटल इंडिया के नाम पर ठगी कर ली जाएगी। चलिए आपको एक गांव लिए चलते हैं। देखिए जो जुगरबर्ग ने देखा, उसके बाद अब जो देखेंगे जुगरबर्ग इसे कभी ना देख पाएंगे। ये तस्वीर 11 अक्टूबर 2014 की है। फेसबुक संस्थापक मार्क जुगरबर्ग को चंदौली गांव लाकर मोदी सरकार ने अपनी पीठ ठोकी थी कि देश का पहला साइबर गांव तैयार है, जहां हर घर का एक शख्स कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी तमाम टेक्नोलॉजी जानता है। अब जरा चंदौली के उस साइबर केंद्र का हाल देखिए, जहां खुद जुगरबर्ग आए थे और राजस्थान सरकार ने अपनी पीठ ठोकी थी। सेंटर बंद हो गया है, पूरी तरह ठप पड़ गया है। साइबर विलेज सामान्य गांव बन गया है और गांव वाले कह रहे हैं जब सेंटर चलाना ही नहीं था तो बेवजह वक्त बर्बाद क्यों किया। कुछ भी वो ना मिले हमको सुविधा, नुकसान ही मिलो। गांव को भी नुकसान हो, घर को काम छोड़े फिर उसमें जावे, कुछ भी सुविधा ना मिले। अब बंद होगा तो जाएंगे ना तो सीखेंगे क्यों, कुछ भी नहीं। अब सेंटर बंद हो गया तो हमने जितना पहले सीखा था उतना ही हम रह गए थे, और अब धीरे धीरे हम उसको इतना ही करते हैं और धीरे धीरे अब भूलने भी लग जाएंगे उसको। और जब इस सेंटर बंद हो गया तो इससे हमें कुछ नुकसान भी हुआ है। तो सवाल यही, प्रधानमंत्री मोदी जिस डिजिटल इंडिया का ख्वाब संजोना चाह रहे हैं या रोजाना देख रहे हैं, अगर उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू योजना अपनी पीठ ठोकने के लिए हो और पीठ ठोक कर फेल हो जाए तो फिर देश डिजिटल बनेगा कैसे? क्योंकि सच तो यही है कि अजमेर के पास जिस चंदौली गांव को साइबर विलेज बताकर मोदी सरकार ने भी वाहवाही बटोरी, उस पायलट प्रोजेक्ट से सरकार ने 1 साल बाद ही हाथ खींची है। अब सेंटर बंद होने के बाद हम रोजाना में कंप्यूटर नहीं चला पाते और हमारे जो नेट पे जो कार्यविधि थी हम वो नहीं कर पा रहे। इससे हमारा बहुत नुकसान हो गया है। वो सेंटर बंद हो गया तो हमें ना तो कंप्यूटर सीखने को मिलता है कहीं भी। जो हमने सपने देखे थे वो अब अधूरे से लग रहे हैं। वैसे सच तो यह भी है कि चंदौली में गिने चुने लोग ही कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जबकि दावा तो ये था हर घर का एक शख्स कंप्यूटर चलाना जानता है। और दूसरा सच यह है, अब जुगरबर्ग यहाँ कभी आएंगे नहीं तो फिर सुध भी कोई नहीं लेगा। देवेंद्र भारद्वाज, अलवर।